ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। आप अगर योग कर रहे हैं, एक तो हुए आप, तो फिर दूसरा कौन है? क्योंकि योग में हमेशा दो को जोड़ा जाता है, दूसरा नहीं है, तो जुड़ना किससे? एक हो आप, वो दूसरा है आखिरी छोर। कोई इसे परमात्मा कहता है, क्योंकि आप हो आत्मा, दूसरा है परमात्मा, परम आत्मा। कोई इसे ही कहता है भगवान, कोई इसे ही कहता है खुदा, कोई इसे ही कहता है गॉड। अनंत नाम है, जिसको जो रास आया उसने वही कहा। योग में भी कई तरीके के योग हैं, क्योंकि आप 2 में 4 जोड़े या 4 में 2 जोड़े, रिजल्ट एक ही आएगा। इसी प्रकार आप परमात्मा से जुड़ो या परमात्मा आपसे जुड़े, रिजल्ट एक ही निकलेगा। यहाँ तरीका मायने नहीं रखता, जरूरी यह है कि अंत में परमात्मा से मिलन हो जाए। ऐसे ही योग के काफी तरीके निकले। कोई राजयोग करता है तो कोई क्रिया योग, कोई हठ योग करता है तो कोई भक्ति योग। ज्यादातर योग पद्धति में खुद को परमात्मा से जोड़ा जाता है, मगर मैं आपको सिखा रहा हूँ मंत्र योग, जिसमें परमात्मा खुद आपसे जुड़ता है। इसी कारण मंत्र योग बहुत ही आसान और तीव्र फलदायी है। आसान होने के कारण यह पूर्व के समय हर किसी को उपलब्ध था। हर कोई ध्यान, अपनी देवा देवियों की पूजा पाठ और मंत्र जाप आसानी से कर लेते थे। मंत्र योग लोगों में इस कदर उपलब्ध था कि ये आज तक मिट नहीं पाया। आज भी आप देखेंगे लोगों को कुछ आता हो या ना, मगर 2-4 मंत्र तो ज्यादातर लोगों को कंठस्थ होंगे। बच्चे बूढ़े किसी से भी पूछ लें, कोई ना कोई मंत्र बोल ही देते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। फिर कुछ ऐसे योगी बने जो योग के दूसरे तरीके को प्राप्त हुए, दूसरे तरीकों का अभ्यास किया और लोगों को भी सिखाया। लोगों में रुचि बढ़ी और उन्होंने उन चीजों को आजमाया। धीरे धीरे कई कारणों से कई सारे योग बन गए। योग में ज्यादातर कई प्रकार के प्राणायाम, आसन, कुछ विशेष क्रियाएं, कई तरीके के योग शामिल हुआ। ये योग में सहायक बने, क्योंकि इन्हीं के सहारे हम अपने शरीर और मन को ताकतवर तथा निर्मल बनाते हैं। आज के डेट में सिर्फ यही बचा है। लोग केवल यही सब करते हैं योग के नाम पे, और परिणाम भी वही मिलता है, शरीर बेहतर बनता है, मगर वास्तविक योग का कोई ठिकाना नहीं। मगर जो सत्य योग में बैठ के जैसे उन योग को करता था, आज भी वैसे ही करे तो कोई फल नहीं मिलता। लिपि बनी है, किताबें छपी है, आज के डेट में भी लोग उसी का अनुसरण करते हैं। अमुक बार सांस लेना है, अमुक बार सांस छोड़ना है, अमुक क्रिया को अमुक बार करनी है। लोग अभ्यास करते हैं किताब पढ़ के, लोग सिखाते भी हैं किताब पढ़ के, फिर भी कोई परिणाम नहीं मिलता। क्योंकि आपको सत्युग में 100 बार सांस लेके जो परिणाम प्राप्त होते थे, आज नहीं हो सकते। हवा का गुणवत्ता बदल गया है, खान पान बदल गया है, परिवेश बदल गया है, हम भी बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है। अब हमें कम समय में ज्यादा मेहनत और बेहतरीन प्रयास करनी होगी उसी परिणाम को पाने के लिए। इसीलिए ज्यादातर योग पद्धतियों में आज वैसा परिणाम परिलक्षित नहीं होता। परमात्मा तक की यात्रा की 2 रास्ता है, एक तो बाहर की तरफ, दूसरा स्वयं के अंदर की तरफ। जो बाहर का रास्ता है वो थोड़ा कठिन और लंबा है, जबकि अंदर वाली रास्ता थोड़ा सरल और छोटा है। मोक्ष या मुक्ति के आकांक्षी तो सब हैं, मगर एक ही प्रयास में हर व्यक्ति को यह मिल जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं। फिर कुछ ऐसे महानुभावों का धरती पर आविर्भाव हुआ जो देखे, जाने, समझे कि हर इंसान में वो हालात, चाहत या बुद्धिमता नहीं कि वो सीधे परमात्मा तक की यात्रा कर सकें। इसी कारण उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा परमात्मा तक नहीं सही,
आप अब इंसान योनि में हो, यहाँ से निचले योनि में दोबारा मत जाना। अगली बार इंसानों से कुछ बेहतर ही बन जाओ। आगे की यात्रा वहां से करना, वहीं से धर्म बना। हर धर्म का एक ही मूलभूत उद्देश्य है कि कम से कम किसी एक निर्दिष्ट बेहतरीन योनि तक की यात्रा पक्का कर लिया जाए। सभी धर्म महाशक्तियों के आधार से ही बने हैं, क्योंकि महाशक्तियां बड़े दयालु, कृपालु, करुणावान, बुद्धिमान, महायोगी, धर्म रक्षक और शक्तिशाली होते हैं। कोई भी इनसे प्रार्थना करता है तो ये सुनिश्चित उसका मंगल विधान करते हैं। सनातन में पंचदेव का विधान है, इन्हें ही मुख्य माना गया है। वैष्णव यानी विष्णु भगवान के भगत का उद्देश्य बना कुछ हो ना हो वैकुंठ तक तो पहुंच ही जाना है। जो ब्रह्मा जी की अनुयायी हैं वो ब्रह्मलोक के लिए मेहनत करते गए तो कोई गोलक वृंदावन तक पहुंचने हेतु कृष्ण प्रेम में लीन रहा। ऐसे ही खूब सारे धर्म बने। किसी को अगले जन्म में शिवलोक जाना है तो किसी को देवी लोक। मूल बात यही है, जो जिसका इष्ट देवता है उसका उद्देश्य वही है कि कम से कम इष्ट की शरण प्राप्त हो जाए, दोबारा यहाँ या इंसान के निचले योनि में जन्म ना हो। कुछ ऐसे भी लोग बने जिन्हें कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने तय किया कुछ हो ना हो अच्छे कर्मों के सहारे पुण्य फल के जरिए हम देवलोक, स्वर्गलोक या हेवन तक चले जाएंगे। इस्लाम धर्मावलंबी भी इसी आस में लगे हैं कि आगे जन्म हो तो जन्नत में जन्म मिले। ईसाई धर्म के भी लोगों का वही बात है कि हेवन तक जाना है। हर धर्म का एक ही उद्देश्य है कि कहीं एक बेहतरीन लोक तक की यात्रा कर ली जाए। शिव जी के भगत शिव जी की पूजा कर शिवलोक जाना चाहते हैं। शिवलोक में शिव जी की सेवा में कई शिवगण, शिवदूत, शिव जी के शक्तियां रहते हैं। ऐसे ही हर किसी लोक में उस देव के शक्तियां, गण, दूत आदि वास करते हैं। शिव जी को जो पूजते हैं वह शैव धर्म के होते हैं। वे लोग यहाँ भी शिव जी को पूजते हैं और उनका कोशिश वही रहता है कि जीते जी या मरने के बाद हम शिव जी के पास जाएंगे, उनके लोक में रहेंगे और वहां भी शिव जी के सेवा में लगेंगे। आगे जो होगा सब कुछ शिव जी के ऊपर छोड़ देंगे, उन्हीं से सीखेंगे, उन्हीं के सहारे आगे की यात्रा करेंगे। फिर जब इंसान धर्म के सहारे आध्यात्म के खोज करने हेतु अपनी आध्यात्मिक यात्रा में निकला तो उन्हें कई लोक परलोक मिले। वहां कई प्रकार के शक्तियों से उनका सामना हुआ, जैसे परी, अप्सरा, गंधर्व, बेताल, जिन, जिन्नजादी, जिन्नपरी, खबीस, भूत, प्रेत, पिशाच, नायक, नायिका, योगिनी, योगेश, डाकिनी, साकिनी, हाकिनी, यक्षिणी, यक्ष, देवता, राक्षस, दानव आदि अनेकों प्रकार के शक्ति। फिर इनकी भी कई साधनाएं आदि बनी। जो लोग पृथ्वी लोक से ऊपर हैं वहां के शक्तियां जैसे अप्सराएं, उच्च कुल के यक्षिणी, योगिनी, नायिकाएं आदि इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान, सकारात्मक, ताकतवर, प्रभुभक्त होते हैं। ये शक्तियां खुद भगवान के पूजा पाठ करते हैं तथा इनकी साधक को भी भक्ति का ज्ञान देते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साधक के आध्यात्मिक प्रगति में ये सब पूर्ण सहायक पाई गई हैं। जैसे आप आज मनुष्य योनि में पृथ्वी लोक में हैं और यहाँ से किसी दूसरे बेहतर लोक में जाना चाहते हैं, वैसे ही पृथ्वी लोक से नीचे भी पाताल जैसे और भी कई लोक हैं। वे सब भी आपके सहारे खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं। तभी कई सारे भूत, प्रेत, राक्षस, दानव आदि इंसानों से आ टकराते हैं। इंसान चाहे तो उनसे जगत का कल्याण आदि कर उनकी मुक्ति के द्वार प्रशस्त कर सकता है, और अगर इंसान दुर्बल है तो इन्हीं के वजह से धरती लोक से नीचे भी गिर सकता है। द्वापर युग में ऋषि मुनियों को यह बात पता थी कि आगे कलयुग में लोगों में वैसी सामर्थ्य नहीं रहेगी कि लोग शक्तियों का साधना कर अपना तथा शक्तियों का कल्याण कर सके। इसी कारण उन्होंने नीच, मध्यम तथा कुछ उच्च स्तर के शक्तियों के मंत्रों को किलित कर दिया, जिस कारण आज के डेट इनकी मंत्र आदि की कितनी भी जप कर लिया जाए कोई परिणाम नहीं मिलता। बहुत से मंत्र साधना आदि आज निष्क्रिय हो चुके हैं। मैं यहाँ 3 तत्वों के बारे में बात कर चुका हूँ। एक तो है परमात्मा या मोक्ष, दूसरा है महाशक्ति या इष्ट,
तीसरा है कई पारलौकिक शक्तियां तथा सिद्धि। मंत्र योग के सहारे हम विधिवत तरीके से ये सभी चीजों को समझते हुए, प्रत्यक्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे। वैसे तो ये तीन तत्व वास्तव में एक ही हैं, मगर ये बात बिना एहसास के समझ पाना मुश्किल है। हम इसका विधिवत तरीके से परीक्षा कर सीखते हुए, जानते हुए आगे बढ़ेंगे। अब तक मैं आपको मंत्र योग के लेवल 1 समझा दिया हूँ। लेवल 1 में सबसे पहले आपका काम है गुरु दीक्षा लेना और पूजा पाठ के बेसिक अच्छे से सीखना। गुरु मंत्र तथा पूजन के बेसिक मंत्रों को अच्छे से याद कर लेना। दूसरा काम है दैनंदिन पूजन और ज्योत की दीक्षा लेना। दिन में रोज सुबह शाम अपने देवा देवियों का पूजा पाठ करते रहना, साथ ही बीच बीच में ज्योत देते रहना। तीसरा काम है ध्यान की दीक्षा लेना और रोज ध्यान करना आरंभ कर देना। डेली पूजन तथा ज्योत जो व्यक्ति निरंतर 21 दिन कर सके उसे लेवल 2 का अभ्यास करना आरंभ कर देना चाहिए। चैनल में लेवल 1 का प्लेलिस्ट अपलोड है, उसमें ध्यान, नित्य पूजन, ज्योत के वीडियो अपलोड है, साथ ही कुछ और जानकारियां भी अपलोड है, जो देखने के बाद आपको लेवल 1 में क्या करना है पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा। जो व्यक्ति 21 दिन का एक चक्र संपन्न कर लेता है उसे लेवल 2 का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी कारण से लेवल 1 का अभ्यास नहीं कर पा रहा, या तो लेवल 1 का दीक्षा ही नहीं ले पा रहा, या दीक्षा के बाद भी किसी कारण से लेवल 1 का अभ्यास कर ही नहीं पा रहा, उसे लेवल 0 पे काम करना चाहिए। हर किसी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा लेवल 1 से ही आरंभ करनी चाहिए। जो नहीं कर पा रहा उसको ही लेवल 0 पे काम करना पड़ेगा। यहाँ कोई आपकी परीक्षा नहीं लेगा, आपको ही अपने आप की जांच पड़ताल कर आगे बढ़ाना है। जो खुद की मदद खुद नहीं करेगा उसका मदद कौन कर सकता है? भगवान भी चाह के उसकी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए जागें, अपना मदद खुद करें, एक नई और बेहतरीन जिंदगी का निर्माण करें। आगे मैं लेवल 0 में क्या करना है समझाऊंगा, फिर हम सीधे लेवल 2 पे चलेंगे। तब तक आप लेवल 1 का दीक्षा लेके, शिक्षा लेके काम लेवल 1 का आरंभ कर दीजिए। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं